आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने सहाफ़ी और ऑल्ट न्यूज़ के बानी मोहम्मद ज़ुबैर की पुलिस हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फ़िलहाल कोई राहत नहीं दी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव निरोला की बेंच ने दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। केस की अगली समाअत 27 जुलाई को होगी। समाअत के दौरान ज़ुबैर की तरफ से एडवोकेट वरिंदा गुरूर ने कहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का हुक्म गलत है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल सील का पुलिस थाना लोधी कॉलोनी है। IFSO का किरदार साइबर क्राइम से मुताल्लिक है। इस मामले में ज़रूरी फरीक दिल्ली हुकूमत है। उन्होंने कहा है कि जिस ट्वीट से गिरफ्तारी हुई है वो 2018 का है। इसकी कानूनी हद ख़त्म हो चुकी है। कोई भी अदालत इसका नोटिस नहीं ले सकती। अदालत ने कहा है कि पुलिस की हिरासत शनिचर को ख़त्म हो रही है। आप ट्रायल कोर्ट में चीज़ें क्यों नहीं रख रहे हैं? तब गुरूर ने कहा है कि ये एक कानूनी सवाल है। ज़ाती आज़ादी ख़तरे में है। क्या इसमें हिरासत की ज़रूरत है? क्या लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक आलात की ज़ब्ती एक पैटर्न बन चुका है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने जुमा के रोज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा किया है उसे देखते हुए हुक्मरान पार्टी का सरशर्म से झुक जाना चाहिए। पैगंबर इस्लाम पर नाजेबा तबसरा करने वाली नुपुर शर्मा की सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सरजनिश की। अदालत की इस सरजनिश पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि मुल्क की अदालत उज़्मा ने जो बातें बीजेपी के साबिक तर्जुमान के लिए कही है उससे बीजेपी का असल चेहरा बेनकाब हो गया है। बीजेपी को इस आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए और फिर उसका सरशर्म से झुक जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरा को अहम और दूररस करार दिया और कहा कि मुल्क के लोगों के गुस्से की वजह से घिनौने जराइम किए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि उदयपुर वाक़या भी इसी गुस्सा का नतीजा है। अदालत ने मुल्क में लगी आग के लिए बीजेपी के साबिक तर्जुमान की बयान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उन्हें उसके लिए पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि नुपुर शर्मा के बयान से मुल्क का माहौल ख़राब हुआ है, इसलिए उन्हें टीवी पर जाकर पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके गैर जिम्मेदाराना बयान से माहौल ख़राब हुआ है और मुल्क की बदनामी हुई है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वही है। उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान से मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है। जब बीजेपी के साबिक मुतनाज़ तर्जुमान के वकील ने कहा कि उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है और उन्होंने उसे वापस ले लिया है, तो अदालत ने कहा कि माफ़ी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब का बेशतर हिस्सा पाकिस्तान की सरहदों से मिलता है और इसकी वजह से बहुत से पाकिस्तानी गलती से पंजाब के अंदर भारत में दाखिल हो जाते हैं। गुज़िश्ता रात एक पाकिस्तानी बच्चा भी बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर करके भारत में दाखिल हो गया। बच्चे की उम्र तकरीबन 3 साल बताई जाती है। इत्तलात के मुताबिक एक 3 साल पाकिस्तानी लड़का जो गलती से पंजाब में बैनुल-अक़वामी सरहद पर पहुंच गया था, उसको BSF ने उसके अहल खाना के हवाले कर दिया है। ये वाक़या जुमा की शाम 7 बजे के करीब फिरोजपुर सेक्टर में उस वक्त पेश आया जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने एक बच्चे को देखा जो IB की बाड़ के करीब खड़ा रो रहा था। ड्यूटी पर मौजूद चौकस बॉर्डर गार्ड्स ने बच्चे के नकलो हरकत देखकर उसे आगे आने दिया। लड़का आगे आया तो ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स ने उसे उठाया और हिफाजत से ले गए। बच्चा अपना नाम या पता बताने के लिए बहुत छोटा था। वो रो रहा था और सिर्फ पापा पापा पुकार रहा था और वो बहुत खौफजदा था। इसके बाद BSF के फील्ड कमांडर ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ फौरी फिलिंग मीटिंग तलब की ताकि उसे वापस हवाले किया जा सके। सरहदी मुहाफिजों ने उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया। वहाँ बगैर किसी ताख़ीर के भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान रेंजर्स से राब्ता कायम किया और अलग होने वाले बच्चे को उसके ख़ानदान से मिलाया।
अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत इस्पात हमल के लिए सफ़र करने वाली ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। BBC ने हफ्ता को अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। मिस्टर बाइडन ने यह ऐलान जून में लाखों अमेरिकी ख़वातीन के इस्पात हमल के अपने आइनी हक से महरूम होने के बाद किया है। अमेरिकी सदर ने डेमोक्रेटिक सूबों के गवर्नर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए खबरदार किया है कि बाद सूबे इस्पात हमल के लिए दूसरी रियासतों में जाने वाली ख़वातीन को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वफाकी हुकूमत ऐसे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। अगरचे अमेरिका में इस्पात हमल के बारे में राय आमा मुनक़सिम है, लेकिन अमेरिकी थिंक प्यू के एक हालिया सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 61% लोगों का ख्याल है कि इस्पात हमल हमेशा या ज़्यादातर मामलात में कानूनी होना चाहिए, जबकि 37% अफराद ने इसे गैर कानूनी करार देने की राय दी। लिटिल रॉक आर्कनसास में इस्पात हमल के एक क्लिनिक ने अदालत का फैसला ऑनलाइन शाये होते ही मरीजों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। क्लिनिक के अमले ने ख़वातीन को बुलाया और बताया कि उन्हें दिया गया वक्त मनसूख कर दिया गया है। आर्कनसास इन रियासतों में से एक है जहां टर्गर कानून नाफिज हुआ और इस्पात हमल पर फौरी पाबंदी लगा दी गई है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमा के रोज़ एक तारीखी फैसला देते हुए इस्पात हमल के लिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका में ख़वातीन ने बड़ी तादाद में एहतजाजी मुज़ाहरे किए। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अदालती फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अदालत ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ है। हम रियासतों में ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के वज़ीर आला समेत रियासत के कई बड़े रहनुमाओं और राजस्थान पुलिस ने इस कत्ल मामले में दहशतगर्द तंजीम के मुलव्विस होने की बात की थी। इस मामले में NIA के ज़राए से न्यूज़ एजेंसी ने यह मालूमात दी है। NIA ने कहा है कि दोनों मुल्ज़िमीन की किसी भी दहशतगर्द तंजीम से राब्ते में होने की ये बातें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के कियास आराइयों पर मबनी है। NIA ने कहा कि इब्तिदाई जांच से मालूम हुआ है कि कत्ल मामले में कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि कोई गिरोह शामिल हो सकता है। इसी दौरान खबर है कि कन्हैया लाल कत्ल के मुल्ज़िमीन रियाज और गौस मोहम्मद को 1 जुलाई को दोपहर बाद पूछगछ के लिए अर्जी देकर रिमांड पर लिया जा सकता है। उसके लिए दोनों मुल्ज़िमीन को जयपुर के NIA अदालत में पेश किया जाना है। अदालत के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमीन से राजस्थान में ही पूछगछ की जाएगी, उन्हें दिल्ली नहीं ले जाया जाएगा। NIA ने यह भी बताया कि मुल्ज़िमीन के ग्रुप में 2 नहीं बल्कि कई और लोग होंगे। NIA की 6 से 10 रुकनी टीम इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंकिंग के अफसर की निगरानी में आगे बढ़ सकती है। उससे कन्हैया लाल कत्ल मामले में किसी दहशतगर्द तंजीम या पाकिस्तान के शामिल होने से मुतल्लिक कई तरह की कियास आराइयाँ की जा रही थी, लेकिन NIA ने तमाम कियास आराइयों को खारिज कर दिया है। वहीं राजस्थान के वज़ीर आला ने उदयपुर कत्ल मामले को मुबीना साजिश करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह वाक़या किसी बैनुल अक़वामी या कौमी ताल्लुकात के बगैर नहीं हो सकता, उसको मद्देनज़र रखते हुए तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा था कि इस तरह के वाक़यात शिद्दत पसंद अनासिर के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान की मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हेबतुल्लाह अखुजादा काबुल में उलमा की 3 रोज़ा मजहबी इज्तिमा में शिरकत की। काबुल में मुल्क भर की मजहबी शख्सियात का जुमेरात से 3 रोज़ा इजलास जारी है, जिसमें 3000 से ज़ायद उलमा शिरकत कर रहे हैं। तुलू न्यूज़ के मुताबिक मुल्क में तालिबान के दोबारा क़ियाम की 11 माह बाद ये मुल्क में इस्लामी उलमा का पहला मुल्क गैर इज्तिमा है। मीडिया को वाक़े की कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान लड़कियों की तालीम समेत मुल्क को दरपेश कौमी इत्तिहाद के मसले जैसे कई अहम मौज़ूआत पर बात की जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि अगस्त में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद से अखुजादा शाज़ व नादिर है किसी इज्तिमा में शिरकत करते हैं। तालिबान के सुप्रीम लीडर जनूबी शहर कंदहार में रहते हैं, लेकिन उनके ठिकाने को अभी भी खुफिया रखा जाता है। हेबतुल्लाह अखुजादा तालिबान के सुप्रीम लीडर की हैसियत रखते हैं। काबिल अज़ी कई उलमा और शहरी हुकूक के कारकुनों ने कहा है कि इस्लामी स्कॉलर्स का इज्तिमा जामे होना चाहिए। बहुत से सियासतदानों और मकामी बाशिंदों ने तालिबान से कहा कि वो ख़वातीन के साथ साथ
तमाम अफगान नस्ली गिरोह के नुमाइंदों को भी होने वाले इस्लामी उलमा के इज्तिमा में मदऊ करें। मंगल को होने वाले एक इज्तिमा में शुरका ने लोया जिरगा में ख़वातीन की शमूलियत को अहम करार दिया और कहा कि अगर ख़वातीन को शामिल नहीं किया गया तो ये इज्तिमा बेमानी हो जाएगा। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में एक मरकजी वफद ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर श्रीमती कालाराम चंद्रन से पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर मुलाकात की और शहर की सदर बाजार इलाके में बुध को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मुश्तरका एहतजाजी रैली में मुसलमानों के कत्ले आम और पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात पर मुश्तमल नारे लगाने पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। वफद ने कहा है कि तौहीन रिसालत की इसी तरह के नारे गुज़श्ता बरस त्रिपुरा में लगाए गए और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी दी गई। गुरुग्राम में उसे दोबारा दोहराया जाना इंतहाई अफसोसनाक और दिल आज़ारी पर मबनी है। बिलखुसूस पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जो कुछ यहाँ हुआ है वो भारत की तारीख में त्रिपुरा से पहले कभी नहीं हुआ। कभी भी किसी इज्तिमाई ग्रुप ने इस तरह की मलऊन हरकत नहीं की। इसकी वजह से सिर्फ यह है कि पुलिस इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां ऐसे मामलात पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाती। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे वाक़यात से मुल्क में बदअमनी पैदा ना हो। सिटी कमिश्नर ने इस सिलसिले में जवाब दिया कि पहले ही उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। जमीयत उलमा के वफद ने नायब पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की। इस दौरान जमीयत उलमा हिंद के वफद ने सदर बाजार में वाक़े जामा मस्जिद का भी दौरा किया, जिसके करीब बुध के दिन फ़िरका परस्तों ने मुजाहरा किया था। मस्जिद के बिल्कुल करीब मुसलमानों और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए गए और आसपास के दुकानदारों के साथ बदतमीज़ी की गई। जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उम्मी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने वहां अमन व अमान कायम रखने की अपील की और कहा कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी आहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर इसी महीने समाअत होनी है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।